प्रश्न पूछिए गौरव जी। सबको नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है कि आप बोलते हैं कि वेद जो है, आदि ग्रंथ जो है, इसका कुरान में जिक्र किया गया है। जी। बस इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं? जी, रेफरेंस है सूरह नंबर 26 आयत नंबर 196। छोटी सी आयत है, हालांकि विषय नहीं था, लेकिन बहुत छोटा सा चूंकि उत्तर था इसलिए मैं दिए दे रहा हूँ। आयत है वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, कि इसी कुरान, ये कुरान तुम्हें ज़ुबुरुल अव्वलीन में, इसी की शिक्षाएं तुम्हें ज़ुबुरुल अव्वलीन में मिलेंगी। ज़ुबुर कहते हैं, ज़ुबुर प्लूरल है, बहुवचन, उसका जो एक वचन है वो ज़बूर है। ज़बूर के माने स्क्रिप्चर, ग्रंथ। प्लूरल में ग्रंथाः या ग्रंथों हिंदी में हम अगर कहें तो, और अव्वलीन कहते हैं आदि को। तो यही कुरान तुम्हें, यही तुम्हें वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, तुम्हें यही शिक्षाएं जो है वो तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेंगी। तो आदि ग्रंथ कहा गया वहां पर, और आदि ग्रंथ दुनिया में एक ही, हम तो दावे से चले, उसके बाद किसी दुनिया में किसी और का दावा भी नहीं कि वो आदि ग्रंथ है। एक ही धार्मिक समुदाय का दावा है कि वेद आदि ग्रंथ है, तो हमें मानना चाहिए। और नहीं माने तो चेक कर लीजिए। अगर अगर नहीं मानने का मतलब ये नहीं है कि हम मना कर दें, बल्कि ये कि हमें अभी नहीं मालूम, तो फिर उसे चेक कर लीजिए, तो फिर आपको मालूम होगा कि वो जो कुछ कहा गया है वो ठीक कहा गया। सर, और एक ये है, जो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जितनी भी शिक्षा है वो सब मुझे ऐसे ही प्रतीत होती जैसे वो परमेश्वर की ही किताब है। तो आपकी नजर में वो परमेश्वर की किताब है कि नहीं है? ऐसा होता है ना कि देखिए, मेरी नजर की, अगर आप खाली मेरी विचार की बात कह रहे हैं, तो वो तो ये है कि भगवत गीता जो है वो महाभारत का भाग है। महाभारत का भाग है। महाभारत के बारे में जो कुछ कहा जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो जी जो जी। हमारे सामने आता है, महाभारत जो है वो वेद व्यास जी की लिखी भी कही जाती है, उसका एक भाग है। उसका तो उसमें उसके जो 18 अध्याय है उसके भीष्म पर्व के, तो उस वो गीता है। तो फिर ये कहा जाएगा कि वो भी उनकी लिखी हुई हुई। मैं इसलिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि भगवत गीता में जो बातें कही गई वो सच्ची है। कितनी सच्ची बातें, बात को भी लोग कहते हैं ना, तो जो जी बातें जी। कही गई वो सच है। तो अब उसके अंदर मतलब श्री कृष्ण जो हैं वो शिक्षा दे रहे हैं भगवत गीता के अंदर, वो शिक्षाएं सारी सच्ची हैं, श्री कृष्ण की बातें सारी सच्ची हैं। लेकिन हम, आप इसे देखें कि जब श्री कृष्ण के वचनों को तो वेद नहीं कहा गया, और ईश्वर की वाणी अगर माना जाता है या कहा जाता है तो वो सिर्फ वेद को माना जाता है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि वो तो ओरिजिनल है, लेकिन जो वर्ड ऑफ गॉड है वो तो वेद ही है। लेकिन गीता के अंदर कोई बात गलत नहीं है, जो कुछ शिक्षाएं श्री कृष्ण की थी वो सब सच्ची थी। और सर, एक ये सवाल है कि जैसे कुरान में लिखा है कि सभी किताबों पे ईमान लाना है, लेकिन जब अपने कुछ दोस्तों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि किताबें सही हैं, हम ईमान लाते हैं, लेकिन वो पढ़ने को डरते हैं। ऐसा क्यों है उनके साथ? पढ़ने को तो कुरान को भी डरते हैं, और बहुत से मैं, मौलाना शाहीन साहब अगर इसका जवाब दे तो ज्यादा अच्छा है, या मुफ्ती साहब, कि क्यों डराते हैं। बहुत से वो लोग जो आलिम कहलाते हैं वो डराते हैं कि मत पढ़ना। तो कुरान से भी डरते हैं आप, दूसरी इसकी क्या बात कर रहे हैं वो। और कुरान तो कहते हैं दूसरी नहीं हूं, कुरान कहता है जब तक सब में विश्वास नहीं रखोगे तो तुम्हारा ईमान पूरा नहीं होगा। तो अब ये तो कुरान पढ़ने से भी रोकते हैं कि जैसा हम बताएंगे सिर्फ वैसे पढ़ना, किसी और तरीके से मत पढ़ना।